कम हिम्मती की तवक्को। मुझे आपसे तलवार चली है कि इस ड्रामे का नाम जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आपको चेक करना सुना है कि वो शुमाली इलाकों से नॉलेज बहुत कितनी बड़ा अच्छी लश्कर मुनज़्ज़म है। जल्दी से हरी अप, जल्दी करें, इस ड्रामे का नाम बताएं। थैंक यू। जलालुद्दीन से हमें काफी तवक्को है कि उसके साथ तलवार जरूर चलेगी, लेकिन अलाउद्दीन की बुज़दिली तारीख के धारे का जो रास्ता मुतय्यन कर चुकी है, जलालुद्दीन जैसा बहादुर आदमी भी शायद उसे मुश्किल ही से मोड़ सके। क्या खाने आजम भी जलालुद्दीन से खतरा महसूस करते हैं? जलालुद्दीन से नहीं, सोबदाई उसके हौसले से। याद रख सोबदाई कि इंसान का हौसला अक्सर औकात तारीख के धारे का रुख बदल दिया करता है। जलालुद्दीन ख्वारज़म। सुल्तान मुअज़्ज़म हमारी दरखास्त के बावजूद समरकंद का दिफा अलफ खान के हवाले करके खुद निशापुर रवाना हो गए। जब क़यादत की मरकजियत खत्म हो गई तो हौसले टूट गए और बर्बादी समरकंद का मुक़द्दर बन गई। तैमूर मलिक सरबराहों के गलत फैसले कौमों को ले डूबते हैं। बेशक अब शहजादे मुअज़्ज़म के लिए हुकूमत की बागडोर संभाल लेने का फैसला कुन मरहला आन पहुंचा। शहजादे मुअज़्ज़म का यह फैसला अवाम में नई रूह फूंक देगा और शकस्ता हौसले। अब तक हमारे पेश नजर सिर्फ सुल्तान मुअज़्ज़म का एहतराम था, जो हमेशा हमारा रास्ता रोके रहा। तारीख गवाह है शहजादे अली वकार कि कौम की इज्तिमाई फलाह के लिए सरबराहों को अक्सर अपने इनफरादी रिश्ते कुर्बान कर देने पड़ते। हम एक फर्द को पूरी कौम की तकदीर से खेलने का मौका नहीं देंगे तैमूर मलिक। सुल्तान मुअज़्ज़म की खिदमत में फौरन मरासरा रवाना कर दिया जाए कि वो दारुल खिलाफा उरगंज पहुंचकर हमारा इंतजार करें। हम नई फौजों के साथ तातारियों से मुमकिना तसादुम से पहलू बचाते हुए मगरिब की समत से उरगंज पहुंच रहे हैं। फिलफौर कूच के अहकामात जारी कर दो। मौलिब बिन दाऊद, तुम क्या तजवीज पेश करना चाहते थे? खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरी तजवीज यह है कि ताहिर बिन यूसुफ को कैद से फरार होने का मौका दिया जाए। मैं आपका मतलब नहीं समझ सका। अमीरुल मोमिनीन की इजाजत से मैं इस बात की वजाहत करना चाहूंगा। इजाजत है। अमीरुल मोमिनीन, तातारी ख्वारज़म पर हमला कर चुके हैं और ताहिर बिन यूसुफ और उसके साथियों को जैसे ही मौका मिलेगा वो ख्वारज़म की तरफ चले जाएंगे और इस तरह उनके चले लोग खुद ब खुद सर पड़ जाएंगे। हम ताहिर बिन यूसुफ को रिहाई का मौका देते ही ये मुनादी करा देंगे कि उसे गिरफ्तार करके लाने वाले शख्स को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और इस तरह उसके चले जाने के बाद हम ये मशहूर कर देंगे कि वो ख्वारज़म का जासूस था। मैं समझा। आपने बहुत अच्छी तदबीर सोची है और ये रास्ता बताकर मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। मैं आज ही दारोगा को हुक्म दूंगा कि वो उसे कैद खाने से भगा दे। ये सब कुछ आप मेरे सुपुर्द करें, मैं उन्हें समझाऊंगा कि उसे क्या करना है। तुमने हमें बहुत बड़ी ज़हनी कोफ्त से निजात दिलाई है। अब हमारे सामने टूटी हुई तलवार अलाउद्दीन नहीं, बल्कि हमारा मद्दे मुकाबिल जलालुद्दीन है। नए हौसले और नई अफवाज के साथ अपने दारुल खिलाफा उरगंज की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। खाने आजम, हमें उरगंज पर यलगार करने की इजाजत दी जाए। हम जलालुद्दीन का हौसला भी आजमाना चाहते हैं। जो जी खाने आजम, तो रास्ते से चुगताई को अपने साथ लेकर जलालुद्दीन के पहुंचने से पहले उरगंज को तहोबाला कर दे और उसके बाद अपनी फौजी लेकर जंगलों में छुप जा, ताकि जब शेर ख्वारज़म
जलालुद्दीन अपने कछार में वापस लौटे तो उसे घेर के खत्म कर दिया जाए। खाने आजम, उरगंज सरसब्ज इलाका है। मिजनीहों के लिए भारी पत्थरों की दस्तयाबी बहुत मुश्किल होगी और पत्थरों के बगैर सीसा पिलाई हुई दीवारों को तोड़ देना नामुमकिन हो जाएगी। खाने आजम, याद रख, अगर इरादा अटल हो तो मुश्किल और नामुमकिन जैसे अल्फाज बेमाने होकर रह जाते हैं। खाने आजम, मर्व और नेशापुर अभी तक चंगेजी तलवारों की बरकतों से महरूम है। हमारा बहादुर दामाद को 4 औरदन की सरहद अबूर कर चुका है। नेशापुर की फतह हमने उसके नाम लिख दी है। यामाई, खाने आदम, तो 50,000 सवार अपने साथ लेकर जा और अलाउद्दीन की तलाश में जमीन और आसमान एक कर दे। जो हुक्म खाने जी खाने आजम। तेरा खाकान हुआ सर अपने कदमों पे देखना चाहता है।